आज हम एक ऐसे संत के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी उम्र 900 वर्ष रही और ये बहुत ज्ञानी थे। बिना बताए हर किसी के मन की बात जान लेते थे और उनके पास जो भी आता था वो कभी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते थे। हर किसी को कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में मिलता था। जी सही समझा आपने, हम बाबा देवराहा की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हें शत शत नमन। क्या आप जानते हैं बाबा देवराहा कौन थे? तो आइए आज हम उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। जी हाँ, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। देवराहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले बाबा देवराहा तो बिना पूछे ही सब कुछ जान लेते थे। यह उनकी साधना की शक्ति थी। ऋषि मुनियों के देश भारत में ऐसे कई संत हुए जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराहा बाबा। सहज, सरल और शांत प्रवृत्ति के बाबा को बहुत ज्ञान था। उनसे मिलने आने वालों में देश दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। सिद्ध योगी देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गोरखपुर तथा वर्तमान बस्ती जिले के सरयू तट स्थित उमरिया नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम जनार्दन दत्त था। उनके पिता का नाम पंडित राम यश दुबे था। पिताजी अपने तीनों बेटों से खेती का काम करवाना चाहते थे। जनार्दन सबसे छोटे भाई थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर वे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी आ गए। भदौनी निवासी पंडित गया प्रसाद ज्योतिषी के यहाँ रहकर वे संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने लगे। ऐसे कई वर्ष काशी में अध्ययनरत रहने के बाद जनार्दन दत्त स्वामी निरंजन देव सरस्वती के साथ हरिद्वार आ गए। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान जनार्दन दत्त का अपने पिता पंडित राम यश दुबे से अचानक मिलना हो गया। पिताजी को देखते ही जनार्दन दत्त भयभीत हो गए। पिताजी के कहने पर वो घर चलने के लिए राजी हो गए। रास्ते में पिताजी की इच्छा अयोध्या में राम जी के दर्शन की हुई, जहां अचानक पिताजी का निधन हो गया। इस घटना से जनार्दन दत्त घबरा गए। वो अपने पिता का दाह संस्कार वहीं कर दिए और घर आकर सारी घटना कह सुनाई। पिताजी के निधन के बाद उनके परिवार के विरोधियों ने उन्हें आतंकित करना प्रारंभ कर दिया। विरोधियों से बचने के लिए जनार्दन दत्त को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी थी। उन्हें गोरखपुर बस्ती जिले के देवरा, एक प्रकार का छोटा पौधा जिसे कहा जाता है, कि घने जंगलों में लंबे समय तक रुकना पड़ा था। वे छुप कर वहाँ रहते थे। इससे उनके बाल, केस और दाढ़ी बहुत बढ़ गए थे। एक दिन की बात है कि किसी ने उस जंगल में उन्हें देख लिया और उन्हें देवरा बाबा कहकर भय से वहाँ से भाग गया। अब जनार्दन दत्त की पहचान छिपी नहीं रही। बाद में लोग उन्हें देवरा की जगह देवराहा बाबा कहने लगे थे। इस नए परिचय से नई पहचान लेकर वे अपने गुरु स्वामी निरंजन देव सरस्वती के सानिध्य में रहकर योग साधना में वर्षों तक संलग्न रहे। देवराहा बाबा कठोर साधना करते हुए इतना शक्ति अर्जित करने के बाद तत्कालीन गोरखपुर तथा वर्तमान देवरिया जिले के मैल ग्राम में सरयू तट पर मचान बनाकर रहने लगे थे। बाबा मथुरा में यमुना के किनारे रहा करते थे। यमुना किनारे लकड़ियों की बनी एक मचान उनका अस्थायी बैठक का स्थान था। बाबा इसी मचान पर बैठकर ध्यान योग किया करते थे। भक्तों को दर्शन और उनके संवाद भी यहीं से होता था। कहा जाता है कि जिस भक्त के सिर पर बाबा ने मचान से अपने पैर रख दिए तो उनके वारे न्यारे हो जाते थे। उन्होंने कभी अन्न नहीं खाया। बाबा केवल यमुना नदी का पानी पीते थे। जब उनकी इच्छा होती तो वह काशी, मथुरा, अयोध्या, वृंदावन व झूसी आदि स्थानों पर मंच बनाकर वहीं लोगों को दर्शन तथा आशीर्वाद देने लगे थे। उन्हें सामान्य शिक्षा होने के बावजूद
वेद, पुराण, गीता, रामायण तथा मनुस्मृति आदि अच्छे ग्रंथों का अच्छा ज्ञान था। उन्हें कई विदेशी भाषाएं भी आती थी। विदेशी ज्ञानार्थियों को वह उन्हीं के भाषा में बात करते थे। जून 1987 की बात है। वृंदावन में यमुना किनारे मचान पर बैठे देवराहा बाबा लोगों से बातचीत कर रहे थे। उधर अफरा तफरी मची हुई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन करने आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने का निर्देश दिया। उन्होंने अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा ना। वह इस बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, तुम यह पेड़ नहीं काट सकते। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई कि यह दिल्ली से आए अफसरों का आदेश है, इसलिए इसे काटा जाना जरूरी है। अब फिर पूरा पेड़ तो नहीं काट रहे हैं ना, बस इसकी एक टहनी ही काटेंगे हम। मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नज़र में ये पेड़ होगा, पर यह तो मेरा सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बतियाता है। यह पेड़ नहीं कट सकता। इस घटनाक्रम से बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। आखिरकार बाबा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि मत घबरा, अब पीएम का कार्यक्रम टल जाएगा। तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम मैं कैंसिल करवा देता हूँ। आश्चर्य की बात है कि 2 घंटे बाद ही पीएम ऑफिस से रेडियोग्राम आ गया और पीएम का प्रोग्राम स्थगित हो गया। कुछ हफ्तों बाद राजीव गांधी वहां आए, लेकिन पेड़ नहीं कटा। इसे आप क्या कहेंगे, चमत्कार या संयोग? बाबा की शरण में आने वाले कई वशिष्ठ लोग थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 900 वर्ष तक जीवित रहे। श्रद्धालुओं के कथा अनुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को कौतूहल होता था कि आखिरकार बाबा के हाथ में प्रसाद कहाँ से और कैसे आ जाता है। कहते हैं यमुना के किनारे वृंदावन में बाबा 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वह पल भर में काबू कर लेते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में चर्चा हुई है। वह अवतारी व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वह फोटो कैमरे और टीवी जैसी चीज़ों को देखकर अचंभित रह जाते थे। वह उनसे अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उनका फ़ोटो कभी बनता ही नहीं था। वह नहीं चाहते तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था। उनके भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे चर्चित नेताओं के नाम हैं। उनके पास लोग हठ योग सीखने भी जाते थे। सुपात्र देखकर वह हठ योग की 10 मुद्राएं सिखाते थे। योग विद्या पर उनका गहन ज्ञान था। ध्यान, योग, प्राणायाम, त्राटक, समाधि आदि पर वह गूढ़ विवेचन करते थे। कई बड़े सिद्ध सम्मेलनों में उन्हें बुलाया जाता था तो वह संबंधित विषयों पर अपनी प्रतिभा से सबको चकित कर देते थे। लोग यही सोचते थे कि बाबा ने इतना सब कब और कैसे जान लिया। ध्यान, प्राणायाम, समाधि की पद्धतियों के वह सिद्ध थे।
धर्माचार्य पंडित तत्वज्ञानी वेदांती उनसे कई तरह के संवाद करते थे। उन्होंने जीवन में लंबी लंबी साधनाएं की। जन कल्याण के लिए वृक्षों वनस्पतियों के संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवन के प्रति उनका अनुराग जग जाहिर था। बाबा महान योगी और सिद्ध संत थे। उनके चमत्कार हजारों लोगों को झंकृत करते रहे। आशीर्वाद देने का उनका ढंग निराला था। मचान पर बैठे बैठे ही अपना पैर जिसके सिर पर रख दिया वो धन्य हो गया। पेड़ पौधे भी उनसे बातें किया करते थे। उनके आश्रम में बबूल तो थे मगर कांटे विहीन, उनमें एक भी कांटा नहीं होता था। यही नहीं, यह खुशबू भी बिखेरते थे। उनके दर्शन के लिए प्रतिदिन विशाल समूह उमड़ता था। बाबा भक्तों के मन की बात भी बिना बताए जान लेते थे। उन्होंने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, दूध व शहद पीकर जीवन गुजार दिया। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। कहा जाता है कि इलाहाबाद कोर्ट के एक वकील ने दावा किया था कि उसके परिवार की 7 पीढ़ियों ने देवराहा बाबा को देखा है। उनके अनुसार देवराहा बाबा ने अपनी देह त्यागने के 5 साल पहले ही मृत्यु का समय बता दिया था। ऐसे ही कई और सुनी सुनाई बातें हैं जो बाबा देवराहा के बारे में कही जाती हैं। हालांकि उन्होंने स्वयं इस तरह का दावा कभी नहीं किया। उनके अनुयायियों ने ही अपने तरीके से तथ्य बनाए और उनका प्रचार आगे आगे होता रहा। अचानक 11 जून 1990 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया। लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। मौसम तक का व्यवहार बदल गया। यमुना की लहरें तक बेचैन होने लगी। मचान पर बाबा त्रिबंध सिद्धासन पर बैठे ही रहे। डॉक्टरों की टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अंतिम सीमा को तोड़कर निकलने के लिए तैयार है। 19 जून को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधियां तूफान ले आई। यमुना जैसे समुंदर को मात करने पर उतावली हो रही थी। लहरों का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा और इन्हीं सब के बीच शाम 4 बजे बाबा का शरीर स्पंदन रहित हो गया। भक्तों की अपार भीड़ भी प्रकृति के साथ हाहाकार करने लगी। बाबा ने शरीर त्याग दिया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह मथुरा में रहकर पवित्र यमुना तट पर 19 जून 1990 को वह इस धराधाम से सदा सदा के लिए चले गए। हम उन परम पुण्य आत्मा को हृदय से नमन करते हैं और अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं।